92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क की जियारत पार्ट 3। दोस्तों, अब तक आपने पिछले 2 भागों में सुना कि दिल्ली में जर्नलिस्ट शानू अपनी अम्मी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने रेगिस्तान के छोर पे चला आया था और उसको इस सफ़र को पूरा कराने के लिए एक लड़की शकीला अपने साथ ऊँटों पे ले जा रही थी। रास्ते में शकीला ने शानू को नीले टोबे या तालाब पर रुककर दरवेश, अहराम और सौदागर का किस्सा सुनाया था। अब आगे। तेज धूप में छांव का एक टुकड़ा भी कितनी राहत दे जाता है, और यहाँ नीले टोबे यानी तालाब में छांव भी थी, पानी भी और खाना भी। सौदागर और दरवेश की कहानी अभी पूरी नहीं की थी शकीला ने। शानू ने पूछा, तुम चुप क्यों हो गई? क्या हुआ? कुछ नहीं, दुआ मांग रही थी। क्या मांगा? दुआएं किसी को बताया नहीं करते। मैं जल्दी से किस्सा खत्म करती हूं, अभी हमें बहुत चलना है। शानू ने उठकर खजूर के तने से अपनी पीठ लगा ली। शकीला बोली, सौदागर को यह समझ तो आ गया था कि इस नाजुक वक्त में उसको पानी की इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है, लेकिन खजाना अभी बहुत था। वो सोच रहा था कि अगर 1 मशक सोना भी बचा पाया तो वो भी काफ़ी होगा। उसने खजाने को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने अहराम पीर के मुरीद से कहा, हजरत, आप ये सोना ज़मीन में क्यों दफना रहे हैं? मतलब इससे आपको क्या हासिल होगा? मुरीद ने कहा, हासिल करने को मुझको क्या चाहिए, मैं तो बस अपने मुर्शिद, अपने पीर का हुक्म मान रहा हूँ। सौदागर आगे बोला, आप कभी इस सहरा के बाहर गए हैं? आपने क्या मिस्र शहर की शाम देखी है? नहीं, मैं यहीं पास में एक छोटे से इलाके में पला बढ़ा, और जब से अहराम दरवेश का मुरीद हुआ हूँ तब से इस नीले टोबे से बाहर ही नहीं निकला। मैंने कुछ नहीं देखा। सौदागर मुस्कुराया और अपना ऊँट उसने मुरीद के पास रोक दिया। बोला, फिर आपने ज़िंदगी का लुत्फ नहीं लिया। आपने अल्लाह और उसके पैगाम के लिए इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको आराम और अय्याशी से रूबरू कराऊं। शहर पहुंच के मैं आपके इस्तकबाल में एक बहुत बड़ी दावत पेश करूंगा। शहर की खूबसूरत रक्कासाओं को बुलाऊंगा। दस्तरखान पे रकम रकम के लजीज खाने रख दूंगा। शुक्रिया सौदागर, मुरीद ने कहा। क्या तुम वाकई ऐसा करोगे? बिल्कुल हुजूर। अरे, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। मैं आपका एक आस्ताना बनवा दूंगा। आप आराम से पूरी जिंदगी इबादत कीजिए। इस तरह जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। अरे, लोग तो आपके दस्त मुबारक यानी हाथ को चूमेंगे, आपके मुरीद हो जाएंगे। मुरीद खामोश रहे। सफर जारी रहा। आखिर वो मकाम भी आ गया जब एक बार प्यास ने अपना जोर पकड़ा। सौदागर के ऊँट भी बहुत प्यासे थे और उसके गुलाम भी। गुलाम ने सौदागर से कहा, आका, पानी। सौदागर ने मुरीद की तरफ देखा। मुरीद ने फिर से हदिये की बात की। सौदागर ने कहा, हुजूर, मैं बिल्कुल आपको हदिया देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर इसी तरह आप सोना ज़मीन में दफन करते रहे तो आपका आस्ताना कैसे बनेगा? अरे, कैसे हो पाएगी आलीशान दावत? और वैसे भी इस सोने पे मेरा अख्तियार है, ये आपके पीर ने मुझको दिया था। मुरीद ने अपनी आंखें बंद कर ली और पानी के मशक का ढक्कन खोल के पानी रेत पे गिराने लगा। मुरीद ने सौदागर से कहा, लो, मैं सोना दफन नहीं करता, पानी दफन किए देता हूँ। इस पे तो मेरा अख्तियार है। सौदागर घबरा गया। एक तस्वीर उसके सामने उभर आई। उसका और उसके गुलामों का सूखा हुआ हड्डियों का मंजर ऊँटों के पास पड़ा है और उस पे सोने के जेवरात बिखरे हैं। सारी मशकें खाली हो रही थीं। सौदागर घबरा रहा था। उसने घुटने टेकते हुए मुरीद से कहा, माफ़ कीजिएगा, आप जो हदिया चाहें ले लें, पर पानी दे दें। लेकिन मुरीद ने अपना ऊँट आगे बढ़ा दिया। सौदागर दौड़ता हुआ पीछा करने लगा। उसको देख के मुरीद ने कहा, बोलो सौदागर, क्या कीमत है इस 1 बूंद पानी की? सौदागर की ज़बान प्यास से बाहर आ रही थी। वो गिर पड़ा। बोला, ये सारा खजाना ले लो, पर पानी की वो बूंद दे दो। मुरीद ने सारा खजाना मिट्टी में दफन कर दिया और पानी की मशक सौदागर और उसके गुलामों के मुंह में खोल दी। कतरा कतरा पानी उतर रहा था और कतरा कतरा रूह उनके जिस्मों में वापस आ रही थी। वो नफ्स था, यानी ख्वाहिश थी
जो दफन हो गया था और रूहानियत थी जो जीत गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क की ज़ियारत पार्ट 3। आज की कहानी में अब तक आपने सुना शाहनवाज अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए शहर से रेगिस्तान में भटक रहा है सहरा पीर जाने के लिए। सफ़र में उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए साथ में है शकीला, और शकीला ने उसको एक सूफियों की कहानी सुनाई। अब आगे कहानी ख़त्म हुई तो दिन की रोशनी भी ख़त्म होने लगी थी। सूरज वापस रेत की पहाड़ियों में छिप गया। एक खामोशी थी। शाहनवाज या शानू ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, वाकई एक बूंद पानी उस खजाने से कीमती था, लेकिन शकीला पानी ने उसकी जिंदगी बचाई, इसमें रूहानियत कहाँ थी? आप रूहानियत से क्या समझते हैं? इतना कह के शकीला शानू को निहारने लगी। तमाम किताबें और दुनिया पढ़ने के बावजूद शानू ने कभी रूहानियत के बारे में पढ़ा नहीं था। उसने यही बात शकीला से कह दी। शकीला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो चीज़ें दिल में होती हैं वो किताबों में नहीं मिला करती जनाब। जब दिल को बेहद सुकून महसूस हो और उस लम्हे में कोई और ख्वाहिश न रहे, मन के अंदर एक खामोशी रौनक बन के धड़कने लगे, ऐसा लगे कि कुदरत से पाक कुछ भी नहीं, इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज़ नहीं, जब इंसानी ताकत से भी ऊपर कोई कहकशां दिख जाए, वहाँ रूहानियत महसूस होती है, वहाँ वक्त रुक सा जाता है। उस एक सौदागर ने जब पानी को मुंह में डाला तो उससे अफजल कोई चीज़ नहीं लगी थी उसको। पानी का वो एक कतरा खुदा की रहमत का नज़ारा था, वहीं रूहानियत भी थी जनाब। शानू को कुछ तो महसूस हुआ था शकीला की ये बात सुनकर। किस्से में डूबे दोनों लोगों को अचानक बढ़ते अंधेरे का ख्याल आया। शकीला बोली, अब आज तो आगे सफ़र नहीं कर सकते, रात होने वाली है। किस्सा सुनते सुनते वक्त का पता ही नहीं चला, शानू ने कहा। शकीला उठ के सामान में से रावटी यानी देसी टेंट निकालने लगी। उसको अकेला काम करते देख के शानू ने भी उसका हाथ बटाना शुरू कर दिया। पहले दोनों ने रावटी लगवाई, फिर बिछौना बिछा दिया। शकीला ने प्लास्टिक की कैन से मिट्टी का तेल एक लालटेन में भरा और जला दिया। रेगिस्तान में अभी अभी बना उनका छोटा सा घर रोशन हो गया। बाहर बर्तनों को शकीला ने ऐसे रख दिया जैसे रसोई हो। कितनी कमाल होती हैं ये औरतें, जरा से तिनकों में पूरी दुनिया बना देती हैं। शानू को भूख लगी थी। उसने शकीला से कहा, शकीला भूख लगी है। अपनी अम्मी जान के अलावा उसने पहली बार शायद ही किसी से खाने की फरमाइश की हो। अम्मी जान के साथ कभी कहीं जाता था तो भी खाना अम्मी जान से ही मांगता, और अम्मी जान नहीं दिखती तो भूखा रहता, लेकिन किसी और से नहीं कह पाता था। पर यहाँ कोई और दूसरा था नहीं और उसको शकीला से कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। शकीला ने जवाब दिया, ऊँटों को खिला दूं फिर चूल्हा सुलगाती हूँ। ऊँटों को मैं खाना डाल देता हूँ, बताओ क्या डालना है? शकीला ने मना किया, लेकिन शानू नहीं माना। आखिरकार शकीला ने भूसे की बोरी की ओर इशारा करते हुए कहा, एक एक डलिया दोनों ऊँटों को रख दीजिए और बाल्टी में पानी भी रख देना। शानू खुशी खुशी चला गया। अनजाने में ही वो सब एक परिवार बन गए थे। ऊँटों को पानी डालते हुए शानू शकीला को देख रहा था। उसका चेहरा चूल्हे की आग की रोशनी में जलता और बुझता। बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। शानू को लगा जैसे वो न जाने कब से ऐसे ही घूम रहा है सहरा में शकीला के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क की ज़ियारत पार्ट 3। आज की कहानी में अब तक आपने सुना शाहनवाज अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए शहर से रेगिस्तान आया है, बॉर्डर पार सहरा पीर की दरगाह तक जाने के लिए। सफ़र में साथ में उसको रास्ता दिखाने के लिए शकीला है, और शकीला ने उसको उनके पहले पड़ाव पे एक सूफियों की कहानी सुनाई है। रात हो गई है और उन दोनों ने वहीं पर एक तंबू गाड़ दिया है, और पहली बार शाहनवाज को ऐसा लग रहा है जैसे वो शकीला और उसका ऊँटों का कुनबा एक छोटा सा परिवार हो। अब आगे। ऊँटों को पानी पिलाकर शानू वापस चूल्हे के पास आ गया। शकीला कढ़ाई में कुछ पका रही थी।
शानू के बैठने के लिए उसने अपने सामने एक बोरी बिछा दी। शानू उस पर बैठ गया। शकीला जब कढ़ाई में करछी चलाती तो उसकी चूड़ियां खनक उठती। चूड़ियों की इस खनक से शानू को अम्मी जान की एक बात याद आ गई। वो अक्सर कहा करती थी कि मैं तो अपनी बहू को पूरे हाथ भर चूड़ियां पहनाऊंगी, चूड़ियों की खनक से घर में बरकत रहती है। वो बैठे बैठे मुस्कुराता रहा। सुनसान रेगिस्तान में एक जलता हुआ चूल्हा, खाना पकाती एक खूबसूरत लड़की, और इन सब के बीच में वो खुद। शानू ने यह सब कभी तसव्वुर नहीं किया था। उसके मन में न जाने क्या आया। उसने शकीला से पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? इससे पहले शायद ही शकीला से यह सवाल किसी ने पूछा हो। उसने कढ़ाई में पक रहे सालन को चलाया और करछी नीचे रखी प्लेट पे रखते हुए कहा, घर में अब्बा हैं बस। मतलब, शकीला ने बीच में कहा, अम्मी तो बचपन में गुजर गई थी, अब्बा ने मुझको पाला। घर में कोई बेटा नहीं था तो अब्बा को बड़ा अफसोस रहता था। किस बात का? शानू ने पूछा। इसी बात का कि उनका जियारत करवाने का काम अब कौन करवाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही रवायत खत्म होने का खतरा था। इतना कह के शकीला ने चूल्हे से कुछ अंगारे चिमटे से बाहर निकाले और कढ़ाई उन अंगारों पर रख दी। चूल्हे पे उसने रोटी बेलने वाला तवा रख दिया। शानू के आगे उसने एक प्लेट रखते हुए आगे कहा, अब्बा से लोगों ने दूसरी शादी करने को कहा, लेकिन अब्बा अम्मी जान के गुजरने के बाद इतना टूट गए थे कि दूसरा घर बसाने की सोच ही नहीं पाए। अब्बा जब लोगों को जियारत पे ले जाते तो मुझको भी साथ ही रखते। बस वहीं से ऊँटों की ये डोर मेरे हाथों में आ गई और अब्बा को बेटों की कमी नहीं खली। पहली रोटी तवे पे घूमती हुई फूली तो शकीला ने उसको उतार के शानू की प्लेट पे रख दिया। प्लेट की एक तरफ सब्जी निकाल दी और बोली, बैठे क्यों हैं आप, शुरू कीजिए ना। अरे तुम भी तो खाओ। अरे फिर रोटियां कौन बनाएगा? शकीला ने तवे पे दूसरी रोटी डालते हुए कहा। छोटी सी सही, यह कुर्बानी क्या औरत के दिल की मोहब्बत नहीं है? ऐसे ही न जाने कितनी छोटी छोटी कुर्बानियां दिन में कितनी ही बार देती हैं ये औरतें। अम्मी जान भी तो पहले उसको खाना खिलाती थी फिर खाती थी। कोई अच्छी चीज कहीं से आ जाती तो शानू के लिए बचा के रख लेती थी। शकीला के लिए इज्जत उमड़ आई शानू के दिल में। उसने कहा, मुझे रोटियां बनानी आती होती तो मैं पहले तुमको बना के खिलाता। सुनो, तुम सारी रोटियां बना लो, हम साथ में खाएंगे। ये कह के शानू ने रोटियों की थाली आगे खिसका दी। शकीला को बहुत अच्छा लगा। अगर आदमी प्यार में थोड़ी इज्जत मिला दे तो एक औरत को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। दूसरी रोटी भी प्लेट में आ चुकी थी और शकीला के हाथ तेजी से चल रहे थे। आखिर वो उसका इंतजार करते शानू को और इंतजार नहीं कराना चाहती थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क की ज़ियारत पार्ट 3। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि शाहनवाज अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने शहर से रेगिस्तान आया है, सहरा पीर की दरगाह पे बॉर्डर पार जाने के लिए। सफ़र में साथ में शकीला है जो ऐसे ही मुसाफिरों को ज़ियारत करवाती है रेगिस्तान में। लेकिन सफ़र के दौरान दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन रहा है। अब आगे। दो लोगों के लिए रोटियां जल्दी ही बन गईं। शकीला ने अपने लिए भी एक प्लेट में खाना निकाल लिया। पहला निवाला मुंह में रखते ही शानू ने कहा, वाह, इतने बयाबान में कौन सी सब्जी बना डाली तुमने? सब्जी नहीं, बढ़िया है, मूंग के दाल की। आपको अच्छी लगी? हाँ, बहुत टेस्टी है। और दूं? कहते हुए शकीला ने कढ़ाई की बची हुई सब्जी शानू की प्लेट में डाल दी। शानू ने शकीला को देखा और बोला, तुम बस 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। ये कह के शानू अभी अभी बनाए अपने घर यानी टेंट में चला गया। उसने अपना बैग खोला, कैमरा निकाला और बाहर निकल आया। शकीला कुछ कह पाती कि शानू ने उसकी तस्वीर खींच ली। शकीला ने कहा, आपने खाना खाते हुए तस्वीर क्यों खींची? ये मैं नहीं बताऊंगा। शकीला ने अपनी जूठी प्लेट जमीन पर रख दी और शानू की ओर लपकी। दिखाइए ना। शकीला को अपने पास आता देख शानू कैमरा छिपाते हुए भागा। शकीला भी उसके पीछे दौड़ने लगी। रुकिए ना, बिना पूछे किसी की तस्वीर नहीं खींचते। शानू ने दौड़ते दौड़ते आवाज लगाई, मैंने किसी की नहीं, अपने गाइड की तस्वीर खींची है। रेत में तेज नहीं दौड़ पा रहा था शानू। उसका अगला कदम रेत में काफी धंस गया और वो गिर पड़ा। उसके पीछे आती शकीला भी अपने आप को संभाल नहीं पाई। शानू से उसका पैर टकराया और वो उसके ऊपर गिर गई। लालटेन की रोशनी इतनी तेज नहीं थी कि वो उन दोनों तक पहुंचती,
लेकिन चांद की रोशनी शकीला का चेहरा देखने के लिए काफ़ी थी। शर्म की एक परत उतर आई थी उसकी आंखों में। शकीला ने अपने आप को संभाला और उठ के बैठ गई। आई एम सॉरी, शानू ने कहा। शकीला ने अपना हाथ बढ़ा दिया। वो कैमरा मांग रही थी। शानू उठा और उसके बगल में आके बैठ गया। कैमरे को शकीला के चेहरे के सामने ले जाके उसने एक बटन दबा दिया। एक तस्वीर सामने आ गई। गहरे नीले रंग का घाघरा और लाल रंग की चोली कितनी अच्छी लगती है उस पे, ये तो उसको तस्वीर देख के एहसास हो गया। उसके गले, कानों, नाक और पैर की उंगलियों पे चांदी के जेवर अलग से चमक रहे थे। बस एक ही चीज उसको बुरी लगी, हाथ में पकड़े हुए वो खाने की थाली। उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, क्या नहीं तो दूसरी तस्वीर खींचो, नहीं तो क्या? उसने रूठ के जवाब दिया और उठ के वहां से चली गई। दोनों ने साथ में खाना खाया। खाने के बाद शकीला ने बर्तन समेटे और उनको धोने के लिए बैठ गई। शानू भी पीछे से आ गया। वो पानी डालता जाता और शकीला बर्तन साफ करती। इस बार शकीला ने उसको काम करने से नहीं रोका। जब बर्तन साफ हो गए तो शकीला ने अपने हाथ धो के गीली उंगलियों की बूंदें शानू पे छिड़क दी। शानू और शकीला के बीच का रिश्ता अब दोस्तों जैसा हो रहा था। शानू ने उसकी कई तस्वीरें खींची और दिखाता रहा। दोनों बहुत सहज हो गए थे अब एक दूसरे के लिए। लग ही नहीं रहा था कि अभी 1-2 दिन पहले दोनों अजनबी थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क की ज़ियारत पार्ट 3। आज की कहानी में अब तक आपने सुना अपने हाथों से बनाए हुए अपने घर यानी टेंट के बाहर खाना खाते हुए जब शानू ने शकीला की तस्वीर उतारी तो दोनों के बीच एक मीठी नोकझोंक हुई। उनका रिश्ता गहरा हो रहा था। दोनों अब अजनबी नहीं रहे थे। अब आगे। शानू ने लेटने के लिए अपनी दरी रेत पे खुले आसमान के नीचे बिछा ली। उसको अच्छा लग रहा था खुले आसमान के नीचे लेटना। बचपन में जब कभी कभी गर्मियों में लाइट चली जाती थी तो वो ऐसे ही लेटता था और आसमान में चमकते सितारे देख के अम्मी उसको उनके बारे में बताया करती थी। आज वो अम्मी जान की वही सारी बातें शकीला को बता रहा था। ये जो सबसे चमकदार सितारा देख रही हो ना शकीला, ये ध्रुव तारा है। और उस तरफ 4 सीधे और 3 तारे दाईं तरफ की लाइन में जो है ना, ये सप्तऋषि हैं। शकीला ने भी कहा, आपको पता है ना कि हर तारा एक अलग दुनिया है। वहाँ अलग अलग मखलूकें यानी प्रजातियां रहती हैं। दोनों न जाने कितनी देर तक बातें करते रहे। शकीला ने रेत पे अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं। क्यों? इस क्यों का कोई जवाब नहीं था शकीला के पास। इससे पहले भी वो लोगों को न जाने कितनी बार कितने लोगों को जियारत करवा चुकी थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी ने उससे इतनी हमदर्दी से बात की हो, उसके बारे में पूछा हो, उसको अहमियत दी हो। और वहीं शानू को शकीला की सादगी, उसका आत्मविश्वास भा गया था। कितनी पाक थी शकीला, दुनियावी चीजों से दूर, बिल्कुल दरवेशों की तरह। हर चीज को लेके उसका अपना एक अलग ही नजरिया था। कितनी जिम्मेदार थी अपने काम को लेके। क्या जरूरत थी उसको यहाँ अकेला आने की, यहाँ तपते रेगिस्तान में थकने की, एक अनजान आदमी के लिए इतनी तकलीफ उठाने की। ये सिर्फ उसका अकीदा था सहरा पीर के लिए। एक इंसान का इतना मजबूत होना काफी था शानू का दिल जीतने के लिए। और यहाँ शकीला के साथ वो तो जैसे सब कुछ भूल गया था। अपना काम, शहर की हलचल, पार्टियों के दौर, यहाँ की तो वो जिंदगी जी रहा था। मैं कभी शहर आई तो क्या आप मुझको शहर घुमाएंगे? शकीला ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, बोलो कब आ रही हो? शकीला चुप हो गई पर खुश हुई थी। शकीला ने उठते हुए शानू से कहा, अंदर आके सो जाइए, नहीं तो रजाई ले लीजिए, रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। और वो अंदर चली गई। शानू वहीं पड़ा रहा। वो कैमरे में अभी अभी खींची शकीला की तस्वीर देखने लगा। न जाने कब उसकी आंख लग गई, लेकिन शकीला अब भी नहीं सोई थी। खिदमत करने की ताकत खुदा ने औरतों में ज़्यादा दी है। जब तक घर में सब सुकून से सो न जाएं, या वो ये इत्मीनान ना कर ले कि सब ठीक है, कहीं कोई दरवाज़ा तो नहीं खुला, बच्चों ने चादर तो ओढ़ी है ना, तब तक उसको नींद नहीं आती। यहाँ ना तो घर था, न बंद करने को कोई दरवाज़ा। हाँ, एक मेहमान ज़रूर था जो समझाने के बावजूद
बिना रजाई के सो गया था। वो रजाई लेके बाहर आई। उसने बेसुध सोए शानू को देखा, मुस्कुराई और वो रजाई उसके ऊपर डाल दी। शानू अब भी सो रहा था और शकीला उसको देखते हुए अंदर चली गई। सुबह उठ के सफर भी तो शुरू करना था उसको शानू के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क की ज़ियारत पार्ट 3। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि टेंट के घर में एक नई दुनिया बस गई थी। शहर से आए शाहनवाज और उसको रेगिस्तान में सहरा पीर का रास्ता दिखाती शकीला के बीच। खुले आसमान में लेटे लेटे दोनों ने काफ़ी देर तक बात की। दोनों और करीब आ गए थे। जब शानू बेसुध सो गया तो शकीला उसको रजाई उड़ा गई थी। सुबह दोनों को सफ़र के लिए जल्दी जो उठना था। अब आगे। सुबह जल्दी उठ के सफ़र शुरू कर दिया था दोनों ने। शकीला फिर से पीरों के कलाम गुनगुनाने लगी थी। ऊँटों की तयशुदा चाल बता रही थी कि वो भी इस कलाम को सुन रहे थे। कलाम ख़त्म हुआ तो ऊँटों की चाल भी बढ़ गई। अपने पंजों के निशान बनाते हुए तेजी से कतार में खड़े रेत के टीलों को पार करने लग गए। सफर जल्दी तय हो रहा था। जैसे जैसे सूरज चढ़ा, ऊंट भी मीलों निकल आए थे। सूरज जब भी ऊंटों के पीछे ही था क्योंकि उनकी परछाई आगे पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद रेगिस्तान के बीच में से कुछ गुंबदनुमा दिखने लगा। शानू ने पूछा, शकीला ये क्या है? ये सहरा पीर की ज़ियारत का दूसरा पड़ाव है, निशान लैला। अच्छा, कहते हैं कि लैला की शादी का काफिला इस जगह से होकर गुजरा था। और ये जो गुंबदनुमा बुर्ज देख रहे हो ना, ये वही जगह है जहाँ कैस यानी मजनू पागलों की हालत में पैदल अपनी लैला के पीछे पीछे आ गया था। लैला को देख के उसकी सूखी आंखों से जो आंसू गिरे वो रेत में जाके मोती बन गए। फिर किसी सौदागर ने उठा के वही मोती लैला के शौहर को दे दिए। जब वो मोती लैला के हाथों में पहुंचे, पिघल के फिर से पानी हो गए और उनसे आवाज़ आई, लैला हम कैस, ये हमारे आंसू हैं। बस इस बात की गवाही के लिए खुदा ने हमको यहाँ तक आने और बोलने की तौफीक दी ताकि हम बता सकें कि कैस तुमसे बेइंतहा प्यार करता है। ये सुन के लैला बेहोश हो गई और तब तक बेहोश रही जब तक कैस उसके पास न पहुंच गया। बस तभी से इस जगह पे हर साल लोग उनकी याद में इस गुंबद पे दिए रोशन करने आते हैं। शानू को ऐसा लगा जैसे उसने ये पूरा का पूरा मंजर अपनी आंखों से होते हुए देखा हो और कैस आमरी की जगह वही था जो यहीं रेत पे गिर गया था। अगर सच में ऊंट एक कदम भी आगे बढ़ाते तो शानू का सारा बदन रेत बन के भुरभुराती हुई रेत में ही मिल जाता। दोनों ने उतर के वहां एक एक दिया जला दिया और वापस सफर पे निकल पड़े। जानते हो सहरा पीर तक पहुंचने से पहले इन 2 पड़ावों की ज़ियारत क्यों बताई गई है? शकीला ने कहा। क्यों? क्योंकि इश्क खुदा की इबादत का सबसे अहम हिस्सा है, फिर चाहे वो खुदा से हो या अपने महबूब से। और इन जगहों पे आके आप सच्चे इश्क से रूबरू होते हैं, तब जाके सहरा पीर की ज़ियारत पूरी होती है। शानू को रूहानियत का अभी अभी हुआ एहसास ताज़ा था। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। दोपहर से लेकर शाम तक वो खामोश बैठा रहा। ऊँटों ने न जाने कितनी रेत की पहाड़ियाँ चढ़ीं उतरीं, सूरज ने न जाने कितनी गर्मी दिखाई, लेकिन शानू के खामोश हो चुके दिल में हलचल नहीं थी। सूरज बस डूबने वाला था कि शानू को वो दिखाई दिया जिसके लिए उसने इतना लंबा सफ़र तय किया था। पत्थर की बाउंड्री से घिरी एक गुंबदनुमा इमारत दिखाई देने लगी थी। शाम की लाली भी उस सफ़ेद दरगाह पे अपना रंग नहीं छोड़ पाई थी। वो एकदम सफ़ेद था, नूर जैसा। शानू और शकीला अंदर की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे शानू के कदम सहरा पीर की मज़ार की ओर बढ़ते, वैसे वैसे उसके आंसू निकलने लगे। उसने बड़ी अकीदत से माँ के दुपट्टे और फूल को मज़ार पे डाल दिया। मगरिब की अजान होने लगी। शकीला नमाज पढ़ने के लिए सहरा पीर के अहाते में आ गई। नमाज पढ़ते वक्त उसका दुपट्टा हवा में उड़ गया। शानू ने उसको लपक लिया, पास की बावली से पानी निकाला, पानी से वज़ू बनाई और शकीला के दामन यानी दुपट्टे को बिछा के उस पर नमाज अदा करने लगा। उससे पाक और कोई चीज़ नहीं थी वहाँ। उसका यहाँ आना बेकार नहीं गया था। इश्क रोशन हो गया था उसके दिल में। आज उसकी इश्क की ज़ियारत
पूरी हो गई थी। वो अपनी लैला के दामन पे नमाज अदा कर रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।